भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसरावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी संपर्क करें 9925046607। खरगोन जिले के टेबला गांव में श्री कृष्ण संकीर्तन समिति के मासिक संकीर्तन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा टेबला गांव में एक माह तक श्री कृष्ण संकीर्तन 50 वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे हैं। उत्सव के दौरान 5 से 11 मई तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर शनिवार को कथा स्थल का भूमि पूजन पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। शुभ मुहूर्त में विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच किया। विधायक बालकृष्ण पाटीदार समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में पूजन किया गया। करीब 18 एकड़ भूमि पर विशाल डोम लगाया जाएगा, जिसमें 5 से 11 मई तक भव्य धार्मिक आयोजन होंगे, जिसमें प्रख्यात कथावाचक पंडित श्याम सुंदर श्रोताओं को कथा का रसपान करवाएंगे। विधायक पाटीदार ने बताया, कथा को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। यह कथा 1975 में कृष्णदास महाराज की प्रेरणा से गाँव के सेवानिवृत्त शिक्षक जोशी के साथ वैशाख माह में सवा माह के लिए हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन की शुरुआत हुई थी। उसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक महोत्सव के रूप में गाँव में आयोजन हो रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ भक्तों के लिए गर्मी से बचाव के लिए वातावरण के लिए डोम लगाए जा रहे हैं। खरगोन जिले में पहली बार टेबला गाँव में श्री कृष्ण संकीर्तन 50 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित कई मंत्री, पूर्व मंत्री, अन्य दिग्गज नेताओं सहित हजार श्रद्धालु शामिल होंगे। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। भव्य जो है श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन होने जा रहा है। काफ़ी तैयारियां जोरों से चल रही, लगभग 1 महीने से इसको लेकर तैयारियां चल रही। किस प्रकार से आयोजन रहेगा? देखिए, ये जो आयोजन का प्रसंग है, ये हमारे गांव में श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन ये 50 वर्षों से अनवरत चलता है और प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में 1.25 महीने का ये होता है। तो 50 वर्ष में इसका ये हमने सबने स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने का सबने तय किया। हमारे गांव में हम सबको लगभग पढ़ा है हमें छगनलाल जी जोशी, जो हम सबके लगभग यहाँ जितने हैं सबके गुरु रहे, वो सबको पढ़ाया उन्होंने। उनके गुरु थे बालकृष्ण दास जी, जो वृंदावन से थे, वो वृंदावन में उनका आश्रम भी है। तो उनके आशीर्वाद से उनका यहाँ पर आगमन हुआ और उनकी प्रेरणा से ही ये संकीर्तन प्रारंभ हुआ। तो सब ने मिलकर के तय किया कि भाई क्यों ना इसका 50 वर्ष हो रहे हैं तो इसका उत्सव मनाया जाए। तो पूरे गांव ने तय करके इस आयोजन को करने का निश्चय किया और उसी पर हम आगे बढ़े। और वैसे ये तय किया था कि पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे, तो छुटपुट कार्यक्रम चलते रहे। और ये अब इसका वैशाख की पूर्णिमा को इसका समापन है। तो प्रतिवर्ष वैसे भी जब समापन होता था तो यज्ञ होता था, भंडारा होता था। तो वैसे ही इस वर्ष भी 7 दिवस कथा है ये, और उसके बाद में यज्ञ और फिर भंडारा। तो पूरे गांव के लोग बड़े उत्साह से सब लगे हुए हैं इसमें, और गांव नहीं आसपास के क्षेत्र में भी, पूरे गांव में भी बड़ा उत्साह उमंग है। और ये अच्छा प्रसंग है, एक आनंद उत्सव है। तो सब लोग इसका भगवत कथा सुनेंगे 7 दिन तक, हमारे गांव के साथ साथ आसपास के लोग भी। और ये एक उत्सव महोत्सव बनेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। लगभग 18 एकड़ में जो है इसको तैयार किया गया, बड़ा पंडाल सजा है और काफ़ी यहाँ पर व्यवस्थाएं भी रहेगी। किस प्रकार से सारे जो भागवत चलेगी उस दौरान कार्यक्रम रहेंगे? भागवत जी का वो 1 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम है। तो 1 बजे से 4 बजे तक श्रीमद् भागवत जी का वृंदावन से ही उसके पंडित डॉक्टर श्याम सुंदर पारसर शास्त्री जी इसका कथा का वाचन करेंगे। और रात को वहाँ के कुंज बिहारी, पंडित कुंज बिहारी के द्वारा उनकी जो रास मंडली है, वो रात को 8:30 बजे से लेकर के वो रासलीला चलेगी। जो
इतना बड़ा भव्य भगवान आयोजन कृष्ण की लीला है वो सब उसमें। आज क्या किया गया जिस प्रकार से सभी आज उसका भूमि पूजन किया। कल 1-2 दिन में यहाँ पर पांडाल वो डोम लग रहा है, वाटर प्रूफ एयर कूल्ड, वो चालू हो जाएगा। तो बाकी तो सब तैयारी आप देख ही रहे हैं, सब चल रहे हैं। हर सब लोग लगे हुए हैं, सबको, क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए सबको ठंडा पानी मिले। इतना बड़ा भव्य आयोजन है तो सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से इस सुरक्षा के पूरे हमारे सारे गांव के लोग भी लगे हुए हैं और प्रशासन का भी रहेगी, पुलिस की सुरक्षा भी रहेगी इसमें से। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।